अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को। आज हम डिस्कस करने वाले इसके रिव्यू क्वेश्चंस को। आज डिस्कस करेंगे हम 16.4 को, यानी कि चौथे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमें क्या बता रहा है कि कंसीडरिंग एसिलोस्कोप को कंसीडर करते हुए एक्सप्लेन करना है हमने हाउ फिलामेंट इज हीटेड, फिलामेंट को कैसे हीट किया जाता है। सेकंड है हमारे पास वाई फिलामेंट इज हीटेड, फिलामेंट को क्यों हीट किया जाता है। थर्ड है कि वाई एनोड पोटेंशियल केप्ट पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड पोटेंशियल, एनोड का पोटेंशियल जो होता है वो पॉजिटिव क्यों रखा जाता है कैथोड की निस्बत से। फोर्थ है हमारे पास वाई लार्ज पोटेंशियल इज अप्लाइड बिटवीन एनोड एंड कैथोड, कैथोड और एनोड के दरमियान में लार्ज पोटेंशियल क्यों अप्लाई किया जाता है। एंड फिफ्थ है हमारे पास इसका पार्ट कि वाई ट्यूब इज वैक्यूएटेड, ट्यूब को क्यों वैक्यूएट किया जाता है या उसमें वैक्यूम क्यों क्रिएट किया जाता है, इसकी रीजन हमने बतानी है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, हाउ फिलामेंट इज हीटेड, फिलामेंट को कैसे हीट किया जाता है। इसका आंसर ये है हमारे पास के फिलामेंट को जब हम हाई वोल्टेज देते हैं, व्हेन वोल्टेज आर अप्लाइड, जब वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं, किसको किए जाते हैं फिलामेंट को, या तो क्या होता है ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस की वजह से हाई रेजिस्टेंस की वजह से फिलामेंट गेट हीटेड, फिलामेंट क्या हो जाता है गर्म हो जाता है। यानी कि जब हम इसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं फिलामेंट को, तो इसकी जो फिलामेंट की रेजिस्टेंस होती है, यानी कि जो मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है वेरी हाई होती है, जिस वजह से ये क्या होता है हाई वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं, तो इस रेजिस्टेंस की वजह से ये क्या हो जाता है हीटेड हो जाता है। तो इस वजह से ये क्या हो जाता है कि हम इसको हीट कर सकते हैं, हाउ इट इज हीटेड, हम इसका आंसर ये लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड है कि वाई फिलामेंट इज हीटेड, फिलामेंट को हीट क्यों किया जा सकता है। यानी कि पहले तो हमने डिस्कस किया था कि फिलामेंट को कैसे हीट किया जाता है, और फिर हमने डिस्कस करना है कि इसके फिलामेंट को क्यों हीट करना है। हमें पता है कि सीआरओ में जब हमने डिस्कस किया था कि जब हम फिलामेंट को हीट करते हैं तो उससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन थर्मियोनिक इमिशन होता है। तो इसमें रीजन जब यही रीजन है कि हम इस फिलामेंट को क्या करते हैं हीट करते हैं। द फिलामेंट इज हीटेड, इस फिलामेंट को क्या किया जाता है हीट किया जाता है एट हाई वोल्टेजेस, कहाँ पे एक एट हाई वोल्टेजेस पे, तो ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, अब हाई रेजिस्टेंस की वजह से इट गेट हीटेड, सो ये हीटेड होता है, सो वी गेट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के क्या होता है हमें मिलता है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं उसमें से एमिट होना शुरू हो जाते हैं, हमें इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से हम क्या करते हैं फिलामेंट को हीट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास है वाई एनोड पोटेंशियल इज केप्ट पॉजिटिव, एनोड पोटेंशियल का जो हमारे पास है उसको पॉजिटिव क्यों रखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड पोटेंशियल के हिसाब से। इसकी रीज़न यही है हमारे पास है कि जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जाते हैं इमिट होते हैं, तो वहाँ कहाँ से गुजरते हैं ग्रिड से गुजरते हैं, फिर वो क्या होता है कि वो एनोड से गुजरते हैं जो कि इसको पॉजिटिव रखा जाता है। इसकी रीज़न ये कि हम एक एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकें हासिल कर सकें, एक ज़्यादा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकें हासिल कर सकें, इसी वजह से ये किया जाता है पॉजिटिव रखा जाता है। एनोड पोटेंशियल इज केप्ट पॉजिटिव रखा जाता है, सो इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्सेलरेट टू, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाए तो हाई स्पीड, कहाँ पे हाई स्पीड तक जा सके, ज़्यादा तेज़ी से ये मूव करना शुरू कर दें, इस वजह से इसको क्या किया जाता है पॉजिटिव रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास है वाई लार्ज पोटेंशियल इज अप्लाइड बिटवीन एनोड एंड कैथोड, कैथोड और एनोड के दरमियान में लार्ज पोटेंशियल क्यों अप्लाई किया जाता है। इसकी सेम ही रीज़न है कि हमारे पास है कि कैथोड और एनोड के दरमियान में हाई पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है ताकि हम क्या कर सकें एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हासिल कर सकें, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए एक बीम की फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। तो इसी वजह से ये क्या किया जाता है इसको लार्ज रखा जाता है। अ लार्ज पोटेंशियल इज अप्लाइड बिटवीन द एनोड एंड कैथोड, एनोड और कैथोड के दरमियान में एक लार्ज पोटेंशियल क्या किया जाता है अप्लाई किया जाता है, सो दैट वी गेट अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ताकि हम क्या कर सकें एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की एक बीम को हासिल कर सकें। इसी वजह से क्या किया जाता है इसको इनके दरमियान में लार्ज पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है। लास्ट है हमारे पास है वाई ट्यूब इज वैक्यूएटेड, ट्यूब को क्यों वैक्यूएट किया जाता है। इसकी सेम सी रीज़न है कि जब अगर इसको वैक्यूएट नहीं किया जाएगा, यहाँ पे इसके दरमियान में एयर होगी, एयर क्या होती है मुख्तलिफ गैसेज होती हैं, जैसे ही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन वहाँ से गुजरेंगे तो वो क्या कर देंगे हवा को आयोनाइज कर देंगे। तो इन आयोनाइजेशन होने की वजह से या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कुछ पार्ट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये आयोनाइज हो जाएगा, आयन पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन में हो जाएगी। यही रीज़न होगी कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी डिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी।
इस डिफ्लेक्शन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इवैक्यूएट करते हैं, खाली करते हैं। तो इसी को डिस्कस करते हैं। द ट्यूब इज इवैक्यूएटेड टू अवॉइड द आयनाइजेशन। आयनाइजेशन से बचने के लिए हम ट्यूब को करते हैं, इवैक्यूएट करते हैं। द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विल आयनाइज द एयर। जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देंगे, एयर को आयनाइज कर देंगे। ये थी हमारे पास इसकी रीजन, किसको हम क्या करते हैं, इवैक्यूएट करते हैं। ये था हमारे पास आज का लेक्चर। आई होप समझ आई होगी आपको। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।